ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में ज्योतिष के ही एक अच्छे और बहुत ही बृहद सिद्धांत के साथ उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाइएगा। कार्यक्रम देखने से पहले सबसे पहले जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिए, पसंद वाला बटन भी दबा दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी समस्या के साथ। और उस कुंडली का जो आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं उसका विश्लेषण मैं रविवार के सुबह में 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच वाले कार्यक्रम में करता हूं। कार्यक्रम प्रत्येक दिन आप लोग देखा करिए, इससे कार्यक्रम को भी बल मिलेगा और आप लोगों को तो मिलता ही है। प्रश्न उठता है कि जन्म कुंडली के लग्न में, तृतीय में, पंचम में, अष्टम में और नवम में, लग्न, तृतीय, पंचम, अष्टम और नवम, क्या बात कही एक बार फिर से बता देता हूं। लग्न में, तृतीय में, पंचम में, अष्टम में और नवम में अगर प्रश्न कुंडली भी बनाते हो, जैसे कोई काम करने अगर चल रहे हैं तो आपने उस समय की प्रश्न कुंडली बना ली, तो लग्न में अगर विषम राशि पापग्रह बैठा हो, तृतीय में पापग्रह बैठा हो, पंचम में पापग्रह बैठा हो, अष्टम में पापग्रह बैठा हो और नवम में पापग्रह बैठा हो, तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उस समय हमें उस कार्य को रोक देना चाहिए, इससे कार्य हानि का योग बन जाता है। ये पहली बात है। लेकिन अगर ऐसी ही आपकी कुंडली बनी है कि लग्न में पापग्रह, तृतीय में पापग्रह, पंचम में, अष्टम में और नवम में पापग्रह बैठे हैं, तो ये धन की हानि कराते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक बार बहुत उत्थान होगा तो निश्चित रूप से उसका एक बार पतन भी होता है। वो लगातार उस चीज को मेंटेन करने में उसके ग्रहों से उसको बल नहीं मिलता है। ये जो ग्रह होते हैं ना भगवान, ये हमारे शरीर के अंदर तत्व के रूप में विराजमान होते हैं, एलिमेंट हैं। वो जो आपने रसायन शास्त्र में पढ़ी है बात, वो हमारे शरीर के अंदर के भगवान हैं जो तत्वों के रूप में विराजमान हैं, भगवान के अवतार हैं ये सब सारे के सारे। तो अगर इनके गुण और दोषों में जब कभी भी समतुल्यता नहीं होती है तो हमारे जीवन को वो निगेटिवली प्रभावित करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ सीधा सा है कि अगर इन भावों में किसी भी जातक की कुंडली के पापग्रह बैठे हों तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पर बात अब क्या आती है कि अगर इन्हीं भावों में, जैसे लग्न में, तृतीय में, पंचम में, अष्टम में और नवम भाव में अगर कोई शुभग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को कभी भी धन हानि का दंश नहीं झेलना पड़ता है। वो कभी भी धन हानि का उसके जीवन में कोई संकेत नहीं है। वो धन से युक्त बना रहता है, सदैव उसके पास लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और वो समाज में प्रतिष्ठित तो होता ही है, विश्वविख्यात भी होता है। सिर्फ शुभग्रह बैठ जाए, इतनी सी बात है। लग्न, तृतीय, पंचम, अष्टम और नवम में अगर शुभग्रह बैठ जाते हों तो व्यक्ति सदैव ही श्रीमान बना होता है। श्री लक्ष्मी, सदैव ही उसके पास लक्ष्मी विराजमान होती हैं। वो माता लक्ष्मी का सदैव उसके ऊपर वरद हस्त पड़ा रहता है। यही सिद्धांत था, आप लोगों को देख लेना चाहिए। इसमें कोई शुभग्रह अगर कोई आवश्यक नहीं है, अगर जैसे यहां गुरु बैठ गए, यहां शुक्र बैठ गए, यहां चंद्रमा बैठ गए तो भी बात बन जाए, यहां बुध बैठ गए, यहां शुक्र बैठ गए तो भी बात बन जाए, यहां चंद्रमा बैठ गए, यहां गुरु नहीं बैठे हों, यहां गुरु ठीक नहीं होते, है ना। गुरु यहां पे भी अच्छे हो जाएंगे कई बार, यहां पे तो आनंद देने वाले होते हैं। मैं अपने गुरुजी के यहाँ कल गया था, मैंने बताई थी ना बात। तो वहाँ जो एक कुंडली लेकर के आए थे उनके पास, तो मैं नीचे बैठा था, चौकी सिंहासन पे गुरुजी बैठे थे। तो उनके बेटे के साथ वो लोग आए थे अपनी कुंडली दिखाने गुरुजी से। तो मैंने कहा, तो गुरुजी मेरे बोले कि यही बैठा है, इसी को दिखाओ। तो मैं ही बैठा था, तो यहाँ उस बच्चे की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली थी, गुरु यहाँ बैठे थे। तो मैंने कहा गुरुजी इनका गुरु ठीक नहीं है। तो बोले कहाँ बैठा है? मैंने कहा तीसरे में बैठा है। तो ठीक है, ठीक ही बोल रहे हो, ठीक नहीं है। और उसकी झलक मैंने स्पष्टतया गुरुजी से दिखा दी। वो मतलब मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी। मैंने कल के भी कार्यक्रम में बात कही थी सुबह वाले में
कि वो इतना पटर पटर बोले जा रहा था गुरुजी के सामने, मन के अगर 2 लगा दूं वहीं पे, जो इतनी बदतमीजी कि मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि इसके गुरु का ही ये नतीजा है कि सामने गुरुवर बैठे हैं और ये उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। बाद में जब वो चला गया तो मैंने कहा कि बड़ा बदतमीजी से उसने जो है वो, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो बोले कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब हो उसके बारे में तुम अच्छा विचार कैसे रख सकते हो? न तो तुम रख सकते, न तो वो रख सकता है, क्योंकि गुरु ही तो व्यक्ति को गंभीरता देते हैं। सामने के सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति गुरु ही देते हैं। तो ये बात हुई। तो उनकी कुंडली में भी उच्च के ही बैठे थे। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए उच्च के बैठेंगे, पर व्यक्ति को अपने आगे किसी को लगाने ही नहीं देते। वो उसको मैंने सामने देखा कि वो बच्चा क्या बोल रहा था कि मम्मी पापा से, अपने माता पिता से, कि तुम लोग मेरी बात मानते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? तो मुझे भी हंसी आ गई और सामने गुरुजी भी बड़े मुस्कुरा दिए जोर से। मैंने कहा यही होता है। तो गुरु जो होते हैं व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं। तो यहाँ के गुरु थोड़े कमज़ोर होते हैं। वैसे यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ये बात है, यहाँ शुक्र बैठे हों, यहाँ गुरु बैठे हों, यहाँ शुक्र बैठे हों, यहाँ गुरु बैठे हों, यहाँ शुक्र बैठे हों, यहाँ गुरु बैठे हों, यहाँ बुध चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा होगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी हैं, और ये सभी जीव से लेकर के, जीवात्मा तो नहीं पर जीव, अंश, अंशी नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर अंशी हैं। तो उसके अंश जितने भी हैं सब इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं। तीनों गुणों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से लेकर के सब लोग उससे प्रभावित हैं। एकमात्र त्रिगुणातीत साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर तीनों गुणों से रहित है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।